नीव फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत मैं प्रवीण कुमार G++ मंडोरा ब्लॉक खरखोदा जिला सोनीपत से कक्षा 10 के अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के भाग 3 में आप सभी बच्चों के बीच में। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में सीख पाएंगे कि वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब तक हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लघु वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये हम सभी अपनी पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। वृत्तखंड, यदि किसी चाप के दो सिरों को मिला दिया जाए तो वह वृत्तखंड कहलाता है। सपोज हमारे पास ये वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त के ऊपर P और Q दो बिंदु हैं। अगर दोनों बिंदुओं को मैं P और Q को मिलान कर लेता हूं तो मुझे एक जीवा मिलेगी। तो जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। इन दोनों भागों को वृत्तखंड बोला जाता है। दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अब हम सीखते हैं कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आपके को वृत्तखंड के बारे में बोला जाए तो आप वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड से लेंगे, अदरवाइज आपको बताया जाएगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कि आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे? यहां OPQ ये आपको त्रिज्याखंड दिया गया है। अगर इस त्रिज्याखंड में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो यहां पर देखिए, ये त्रिज्याखंड पूरा का पूरा दिया गया है। अगर इस त्रिज्याखंड में से मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देता हूं तो मुझे यहां पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया है। हम जानते हैं कि जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। अब यहां पर ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। चलिए, यहां पर जो एंगल है वो डिपेंड करेगा इसके एरिया को कि कैसे फाइंड करेंगे। अब यहां पर एंगल थीटा है, जो हमारे सिलेबस में है वो एंगल 60, 90 और 120 से रिलेटेड समी रहेंगे। तो यहां पर तीनों एंगल्स को एक ही फार्मूले में यूज किया जा सके, इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला है वो बना r स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। r यहां पर वृत्त का रेडियस लिया जाएगा और जो भी एंगल होगा थीटा सेंट्रल पर 60, 90 या 120 में से उसको लिया जाएगा और यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल के हम इस ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम त्रिज्याखंड के एरिया में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो मुझे अपने वृत्तखंड के एरिया मिल जाएगा। चलिए एक सम को करते हैं। यदि किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है तथा परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग मीटर है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर वृत्तखंड केवल वृत्तखंड दिया गया है तो लघु वृत्तखंड लिया जाएगा जो कि वो मेरा ये वाला एरिया रहने वाला है। तो यहां पर देखिए, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहां पर जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो मुझे दिया गया है 100 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 78। अगर 100 में से 78 को माइनस करूंगा तो 22 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मुझे ये लघु वृत्तखंड या जिसको हम वृत्तखंड बोलेंगे उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। चलिए एक अन्य सम करते हैं।
21 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 734 वर्ग मीटर है। यहां पर जो त्रिज्या है वो 21 मीटर दी गई है और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो 734 वर्ग मीटर दिया गया है। तो यहां पर देखिए, हम जानते हैं सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। दोनों के एरिया को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा। तो यहां पर हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहां से वृत्त के क्षेत्रफल को निकालूं तो 22/7 एंड आर रेडियस जो है 21 दिया गया है, तो 21 गुना 21, तो 7 से डिवाइड कैंसिल करेंगे तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1386 वर्ग मीटर। तो ये मुझे वृत्त के क्षेत्रफल यहां से मिल गया है। अब हम जानते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे दिया गया है, तो जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ में से अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनस कर देता हूं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जो मुझे यहां पर मिलेगा वो 652 वर्ग मीटर, ये मुझे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया। तो चलिए एक अन्य सम को और करते हैं। यहां पर मुझे दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। संगत चाप जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर यहां पर वृत्तखंड आ गया, तो वृत्तखंड मतलब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, जो कि इस चित्र में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। चलिए, तो यहां पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को, जो कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 रहने वाला है। तो अगर मैं यहां पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालूं, पाई की वैल्यू रखता हूं 22/7, आर हमें दिया गया है 10 गुना 10 और थीटा है मेरे पास 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 10 इंटू 10, यहां पर एंगल 90 है तो यहां आ जाएगा साइन 90/2 दैट इज 45 एंड कोस 45। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 आ गया, 2 जा एंड 2 11 आ गया और ये 2 से फिर कैंसिल करेंगे 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा का पूरा बनेगा 550 डिवाइड बाई 7 माइनस 10 इंटू 10 और 1 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 कोस 45 की वैल्यू होती है, हम ट्रिग्नोमेट्री से ये निकाल सकते हैं। तो यहां पर आया 550 डिवाइड बाई 7, 10 इंटू 10, ये आ गया √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे 5, तो 550 7 माइनस 50, एलसीएम लेकर जब हम इसको सोल्व करेंगे 550 माइनस 350 तो मेरे पास मिलेगा 200 डिवाइड बाई 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो 200 बाई 7 वर्ग सेंटीमीटर आया है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, या हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेंगे इसको। चलिए एक और सम को करते हैं। यहां पर एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये आपके 6 डिजाइन बने हुए हैं, 6 के 6 डिजाइन बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर रुपीज के हिसाब से इस डिजाइनों को बनाने के लिए कितनी कुल लागत लगेगी
ये फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर देखिए, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, तो 6 के 6 पूरे के पूरे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। तो यहां पर अगर मैं एंगल निकालूं, प्रत्येक एंगल मेरा कितना रहने वाला है, प्रत्येक कोण जो सेंटर पे बनेगा, क्योंकि 360 का पूरा एंगल होता है 360 डिवाइड बाई 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 60 डिग्री का प्रत्येक एंगल आ गया। अब यहां पर देखिए, ये एक डिजाइन है, इस डिजाइन के अगर मैं क्षेत्रफल को फाइंड करूं तो ये डिजाइन किस तरह से है। यहां से अगर सपोज ये सेंटर O है, O E D, मुझे ये जो एरिया मिलेगा ये त्रिज्याखंड का एरिया मिलेगा। अगर इस त्रिज्याखंड के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल को के एरिया को माइनस कर दूं, OED के एरिया को, तो मुझे एक डिजाइन का एरिया मिलेगा। और क्योंकि सभी डिजाइन एक जैसे हैं तो 6 डिजाइन का मैं एरिया को निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले हम एक डिजाइन के एरिया को निकालते हैं। तो लिखते हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहां पर सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। त्रिज्याखंड रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस, अब इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, दैट इज द आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर पाई की वैल्यू को रखते हैं 22/7, आर स्क्वायर क्योंकि आर त्रिज्या है, त्रिज्या मुझे दी गई है 28 गुना 28, एंगल हम निकाल चुके हैं 60 का, दैट इज 360 माइनस, और यहां पर आर स्क्वायर फिर वही आ गया 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा बाई 2, और थीटा यहां पर 60 डिग्री का है तो साइन 60 आएगा 1/2। इसी प्रकार से कोस 60/2 30 एंड ये आएगा √3/2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो पूरा जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये एरिया बचेगा 1232 डिवाइड बाई 3, और ये बचा, यहां से इसको माइनस करें 14 एंड ये आ गया 7, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 एंड √3। अब √3 की वैल्यू को रखेंगे, पहले इसको डिवाइड करें, ये आ गया 410.666 आएगा, और √3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.7। सोल्व करते हैं तो 0.666 माइनस, जब 196 को 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा 333.2 एंड माइनस करने के बाद आ गया 77.47 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। अब क्योंकि मेरे पास डिजाइन 6 है तो 6 डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल मेरे पास आने वाला, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजाइन के क्षेत्रफल को, और वो मुझे मिल गया 464.82 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक वर्ग सेंटीमीटर पर जो कॉस्ट आती है वो आती है 0.35 रुपीज यानी 35 पैसे। तो कुल लागत क्या आएगी, कुल लागत आप 464.82 को अगर मल्टीप्लाई कर दें एक वर्ग सेंटीमीटर की लागत से तो कुल लागत आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी 162.68 रुपीज। इस प्रकार से 6 डिजाइनों पे जो हमारी कुल लागत आएगी वो आएगी 162.68 रुपीज। चलो बच्चों, अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन से चित्र में छायांकित भाग का एक वृत्तखंड को दर्शाता है। अगला प्रश्न,
गांव में एक बड़ा वृत्ताकार बगीचा है जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक छोटा यानी उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे और एक बड़ा जिसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। यदि आपको पूरे बगीचे का क्षेत्रफल और छोटे हिस्से का क्षेत्रफल पता है तो बड़े हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप अपना ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा चूज करेंगे, आप बताएं। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है तथा परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड यहां पर लघु वृत्तखंड ही माना जाएगा। आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या रहेगा, आप बताएं। धन्यवाद।